बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। सरदार तनवीर इलियास बुरी तरह फंस चुके हैं और फ़हीम अब्बासी जो कि एडिशनल आईजी रहे ड्यूरिंग यानी वो ब्यूरोक्रेट रहे तो उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें चल रही थी कि उनका सरदार तनवीर इलियास के साथ कुछ बहुत ही पर्सनल तल्लुकात हैं, ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। उस बेस पे आज सूरत ये बनी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो कि बानी रुकन थे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे राजा मंसूर, उनको बरतरफ कर दिया और उनकी जगह पे फ़हीम अब्बासी को लगा दिया, जिनका पार्टी से कोई बज़ाहिर नज़र आ रहा है कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़ाती ताल्लुक़ उनके साथ है। अब मामला आ गया है कि जनाब इमरान ख़ान ने उस पर नोटिस लिया और बाकायदा तौर पर तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं कि मामला हुआ क्या है। और इसमें सैफुल्लाह नियाज़ी समेत कुछ सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर इमरान ख़ान को इस तमाम तर सूरत से आगाह किया कि आज़ाद कश्मीर में जो नज़रियाती कारकुन है, क्योंकि राजा मंसूर के बारे में ये क्लियर है आल्दो के वो इलेक्शन हारे, लेकिन वो एक नौजवानों को तहरीक इंसाफ का जो सही चेहरा था वो राजा मंसूर ही था, बाकी तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ से आया। एनी हाउ, फ़हीम अब्बासी साहब के बारे में अब चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। उन्होंने एक दुबई में इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने माजिद ख़ान और अकबर इब्राहिम को भी कह दिया, जो इस वक्त अकबर इब्राहिम हैं, वो भी इस हवाले से बड़ा शोला बयान है। लेकिन माजिद ख़ान के बारे में उन्होंने कहा कि ये दोनों करप्ट हैं। मैं उस पर अलग से डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। उससे पहले आपने देखा होगा कि चेयरमैन CBR भी लगना चाह रहे थे फ़हीम अब्बासी साहब, और टेफ्टा का जो दीवान अली खान चुगताई है उन्होंने भी इस्तीफ़ा देने की बात कर ली थी। और चेयरमैन जब CBR लगना चाह रहे थे माजिद ख़ान ने बड़ा शोर शराबा किया था, तो मामला फिर खामोश हो गया। लेकिन आज अब जो है वो टारगेट किया गया पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को, और ये मामला जो है वह इमरान खान तक पहुँच गया है। अब ये कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास ने भी अपने मोर्चे जो है वो सीधे किए हैं और वो चाह रहे हैं कि मुलाकात करवाई जाए, जनाब सरदार तनवीर इलियास और फ़हीम अब्बासी की मुलाकात, और वो बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाह रहे हैं फ़हीम अब्बासी को कि जनाब इसलिए उनको लगाया गया कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, यानी पहले क्या करते रहे और आगे क्या करेंगे। लेकिन उनकी कुछ आपको पता ऑडियोज़ चीज़ें सामने आई हुई हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा खामोश हैं, उनको जहाँ से कुछ नज़र आएंगी चीज़ें तो वो आएंगी। लेकिन आमिर कियानी के मामलात, आमिर कियानी से भी कुछ चीज़ें पूछी हैं ख़ान ने, और अली अमीन गंडापुर से भी पूछी हैं कि जनाब हमें बताया जाए। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी ने इमरान खान के कोई दाएँ बाएँ भी बड़े क्लोज़ लोग हैं उनके साथ भी, और इमरान खान के साथ जो चीज़ें शेयर की हैं उस पर नोटिस के बाद अब सूरत देखेंगे कहाँ पर तक आती है। लेकिन क्योंकि ये इंतहाई यानी जो खौफनाक है, और इसमें जो बताया जा रहा है कि ये पहली बार सरदार तनवीर इलियास ने एक ऐसा वार किया है अपने ही पार्टी के यानी सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़ कि जो इनके लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा और ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है उनके लिए। पहले ही बहुत सी चीज़ें जो है वह सरदार तनवीर इलियास के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, लेकिन ये मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। और फ़हीम अब्बासी क्या सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आने वाले 2-4 दिन बड़े अहम होंगे कि क्या ये मामला आगे चलेगा। फ़हीम अब्बासी कोई बाकायदा तौर पर पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको जो ओहदा दिया गया चेयरमैन अमल दरामद का ये दिया गया, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के यानी अगर आप PTI के ही लोगों को वज़ीर-ए-आज़म का साथी होने के बाद PTI लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि जी अब अकबर इब्राहिम भी करप्ट है, माजिद ख़ान भी करप्ट है और बाकी भी करप्ट हैं, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा ये कहा जा रहा है आने वाले वक्त में बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।